हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंशीधर टेक। दोस्तों, हम लोग जैक मॉडल सेट सोल्यूशन 10th क्लास सेट नंबर 1 2023-24 का सोल्यूशन कर रहे थे। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। चलिए आज हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यानी कि 30 तक हम लोग के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, 31 से सोल्व करना है। दोस्तों, इसका वीडियो जो पहले लोड किए हो उसमें 30 तक सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ये जो है आज पार्ट 2 है वीडियो का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। दोस्तों, यहाँ पे 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से केवल 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। बट हम सोल्यूशन करेंगे तो 8 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा देंगे। आप कोई भी 6 क्वेश्चन इसमें से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग 404 और 96 दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर यहाँ से इसको 2 से काटते हैं, 24 दूना 48 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 12 दूना 24। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो ये तो हो गया 96 का। 404 का करते हैं। 404 के यहाँ पे देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 एकम 2। अब यहाँ से देखिए 2 से कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 101 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग लिखते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड को। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 तो 2 हो गया और 1 तो 3 है, इंटू 3। अब यहाँ पे 404 का लिख लेते हैं इसी जगह 404 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101 यानी 101। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है, 1 ठो मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है, 2 ठो 2, यानी कि 2 दूना 4। 4 एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में देखिए 1 2, 1 और 2 लिखाएगा, और यहाँ पे 3 ठो दोनों मैच कर रहा है, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो उसको भी लिख लेते हैं, 3 को भी लिखना पड़ेगा और 101 को भी लेना पड़ेगा। अब चलिए सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 101 है दोस्तों। मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 से इधर सब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, दूना 48, और 48 दूना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 48 दूना कर लेते हैं, तो 2 8 16 के 6, और यहाँ पे 2 चौके 8 है, 48 दूना 96 हो जाएगा। और यहाँ पे 101 बचा हुआ है, तो इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। अब देखिए 96 और 101 का मल्टीप्लाई करते हैं, इस जगह रफ कर लेते हैं। 101 और 96 का करना है। तो यहाँ पे देखिए 96 कम 96 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0 में कीजिएगा तो 0 0 आएगा। फिर 96 से कीजिएगा तो 96 कम 96 आएगा। सभी को जोड़ दीजिए, 0 यहाँ पे 9 6 9, 96 96 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा 96 96। ऐसे भी सीधा सीधी कर सकते हैं। 96 एकम 96, 96 के 6 हो जाएगा, तो हासिल 9 हो जाएगा। फिर 96 0 0, तो यहाँ पे 9 लिखाएगा, फिर 96 कम 96, यानी कि ये आपका एलसीएम हो गया। और यहाँ पे 4 आपका एचसीएफ हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है दोस्तों।
चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 32 में दिया हुआ है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग हम लोग लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है -3। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा हम फार्मूला बताने जा रहे हैं, इससे बहुत जल्द द्विघात बहुपद प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए वो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए दोनों दिया हुआ है तो यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो +3 हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे। तो इस तरह से ये देखिए द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33। तो 33 को यहाँ पे देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। 33 में दिया हुआ है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये थ्योरम होता है। तो अभी देखिए दो त्रिभुज समरूप है और दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF इक्वल टू क्षेत्रफलों का अनुपात। अब यहाँ पे देखिए कौन सा भुजा निकालना है, हमको BC निकालना है, तो BC के संगत कौन है EF, तो इसको लेंगे तो यानी कि हो जाएगा BC बटे EF, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए दोनों का एरिया दिया हुआ है, ABC का है 64 तो यहाँ पे 64 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए DEF का 121 दिया हुआ है तो यहाँ से हो जाएगा 121। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा BC बटे EF, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के इधर करेंगे तो रूट में आ जाएगा, यानी कि 64 बटे 121 बराबर BC। EF का मान दिया हुआ है 15.4, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 15.4। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग के BC इक्वल टू निकल जाएगा BC बटे यहाँ पे नीचे है 15.4 और यहाँ से हो जाएगा 8 बटे 11। अब यहाँ पे BC का मान निकालते हैं तो 15.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो 8 गुने हो जाएगा 15.4 बटे 11। तो इसको 11 से काट लेते हैं, 11 एकम 11 तो 4 बचेगा, 11 चौके 44, यानी कि 1.4 है दोस्तों। अब यहाँ पे गुना कर देते हैं तो 8 चौके 8 गुने हो जाएगा 1.4, इसको गुना करेंगे तो 8 चौके 32 के 2 3 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 3 11, एक अंक के बाद दशमलव है यानी कि 11.2 सेंटीमीटर आपका BC निकल के आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हुआ दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 को पढ़ते हैं। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2 और -5 और यहाँ पे -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो देखिए एक अक्ष पर निकालना है दोस्तों, तो y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। चलिए 34 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है
और एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है एक अक्ष पर जो ये दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -5 है, और यहाँ पे दिया हुआ है इसका निर्देशांक -2 और 9 है, और इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एक अक्ष पर एक बिंदु C है जो ये दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, यानी समदूरस्थ है। तो एक अक्ष पर निकालना है तो यहाँ पे x तो x ही रहेगा और y को 0 ले लेंगे। अगर y अक्ष पर निकालना रहेगा तो x 0 हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए दोनों जो है ये बिंदु जो है दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो दोनों का दूरी बराबर हो जाएगा, यानी कि AC बराबर हो जाएगा BC। अब दोस्तों दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब दोनों का दूरी निकालते हैं, AC का दूरी निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस यहाँ पे -5 है तो इसका 0 + 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद BC के बीच की दूरी निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -2 - x इसका होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग A - B का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए यहाँ पे माइनस कामन निकालते हैं तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर स्क्वायर है। तो यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो A स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2AB प्लस B स्क्वायर यानी कि 4 आएगा दोस्तों। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 = 81 आएगा। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4x है, यहाँ पे -4x है, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -4x, ये भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -4x, 25 × 4 = 29 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग 81 और 4 इधर 85 हो जा रहा है, 85 और इधर जो 29 हो रहा है 25, इसको 29 को इधर ला के माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 और 4 हो जाएगा -8x इक्वल टू यहाँ पे 15 में से 9 6 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5। अब यहाँ पे x इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से 56 बटे -8 होगा, इसको काट लेंगे तो 8 × 7 = 56, यानी कि x इक्वल टू आ गया -7। तो यहाँ पे देखिए इस जगह x का मान रख दीजिए c के जगह पर, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x अक्ष पर वह बिंदु -70 है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं। मान निकालिए, यहाँ पे मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए 2 tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ से 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 1/2 बाहर निकलेगा। चलिए सभी का एलसीएम निकालते हैं,
तो सभी का एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ से +1 -1। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 हो जाएगा, 5 - 1/2, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4/2, यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा 2, तो 2 आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को देखते हैं। एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो चलिए एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों वृत्त बना लिए। अब एक बिंदु ए लेना है और यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु ए ले लेते हैं और यहाँ से इस पर एक स्पर्श रेखा है इस तरह से, और यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र से इसका दूरी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये वृत्त की त्रिज्या निकालना है इसको। ये त्रिज्या निकालना है। चलिए यहाँ से हम लोग केंद्र को O, यहाँ पे A एक बिंदु है और इसको P मान लेते हैं। तो बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और A से केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो OP निकालना है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, यानी कि ये समकोण है, तो हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। ये देखिए AO कर्ण हो गया और यहाँ पे AP लंब हो गया और ये OP आधार हो गया। तो OP निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। तो AO यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। और यहाँ से देखिए 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा दोस्तों। तो 25 में से 16 जाएगा, 16, 9 बचेगा अंडर रूट, तो 9 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 3, यानी कि OP का मान आपको निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग को त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, परिधि इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr इक्वल टू 22। तो यहाँ से देखिए 2π का मान 22/7 हो जाएगा और त्रिज्या यहाँ पे r है, यह है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए r इक्वल टू हो जाएगा 22 × 7/2 × 22, 22 से 22 चला जाएगा, तो r इक्वल टू निकल के आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है θ/360 × πr²। तो थीटा यहाँ पे देखिए चतुर्थांश में 90 डिग्री का बनता है दोस्तों, इस तरह का चतुर्थांश होता है। यहाँ पे देखिए एक भाग हो गया तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा।
तो यहाँ से हो जाएगा 90/360 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा 7/2 गुने 7/2। तो यहाँ पे देखिए 9 से इसको काटेंगे 90 से, तो 9 चौके 36, 4 बार में कट गया। यहाँ से 2 से हम लोग काट देंगे, 2 से 11 दूना 22 हो गया। और यहाँ पे देखिए 7 से 7 चला गया, तो हम लोग क्या आ गया 11 गुने 7/4 गुने 2, यानी कि 11 सत्ते 77 और 4 दूना 8, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पासा पर 1 से 6 तक अंकित होता है संख्या, तो पासे पर अंकित संख्या लिखते हैं पहले। पासे पर अंकित संख्या, तो पासे पर कौन कौन अंकित संख्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक अभाज्य संख्या फर्स्ट में, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या आप देख सकते हैं 2 3 और 5 है, तो अभाज्य संख्या 3, अभाज्य संख्या इक्वल टू 3। तो प्रायिकता हमको निकालना है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या इक्वल टू 6। अभी प्रायिकता, तो प्रायिकता इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और संभव परिणामों की संख्या 6। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आएगा प्रायिकता। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का सेकेंड में दिया हुआ है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या में यहाँ पे देखिए दोस्तों विषम संख्या में कौन कौन है, तो विषम संख्या देखिए 1 3 5, तो विषम संख्या भी आपको 3 है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या 3, ये 3 हो गया। और संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या 6, तो प्रायिकता हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, यानी कि 3/6। तो फिर यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो फिर हम लोग के 1/2 आ गया। तो ये दूसरा का राइट आंसर हो गया दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे अभी और क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो PDF हम टेलीग्राम में आपको सेंड कर देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप यहां से डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके लिंक पर और आप टेलीग्राम चैनल में जा करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।